बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th में और लेक्चर नंबर 7 में यूनिट नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। और आज हमने लेक्चर नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट स्टेप पढ़ना है, ड्राइंग फ्लो चार्ट्स फॉर सैम्पल प्रॉब्लम्स। इसमें एक्चुअली में हम सारी एग्जांपल्स हैं सिर्फ, और उन एग्जांपल्स को पढ़ेंगे। उन एग्जांपल से हमें ये आइडिया हो जाएगा कि हमने कौन सा सिंबल कहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि इससे जो पीछे वाला लेक्चर था वो उसमें हमने पढ़ा था डिटरमिनिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्लो चार्ट और फ्लो चार्ट सिंबल्स हमने देखे थे, लेकिन हमें ये नहीं आइडिया लगा कि हमने सिंबल्स कहाँ पे और कैसे यूज़ करने हैं। तो वो एग्जांपल्स हम देखते हैं, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने कहाँ पे एग्जांपल्स मतलब कहाँ पे सिंबल्स कौन सा यूज़ करना है। और इससे पहले आप प्लीज़ काइंडली ये जो फ्लो चार्ट सिंबल्स हैं इनको ज़रूर देखें, और अगर किसी ने पिछले लेक्चर्स नहीं सुने तो वो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके सुन सकता है। तो आइए चलते हैं, एग्जांपल्स को देखते हैं। 1.2.5 एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट्स। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी होगी, वो पढ़ते हैं। इन दिस सेक्शन वी स्टडी प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग फ्लो चार्ट्स। वो कहता है इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स। इन अ फ्लो चार्ट इनपुट मीन्स टू गेट डाटा। वो कहता है इसमें जो हम इनपुट का एक वर्ड यूज़ करते हैं उसका मतलब क्या होता है कि हम डाटा लेते हैं यूज़र से। ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है। एंड स्टोर इन अ कंप्यूटर मेमोरी। जब वो इनपुट ले लेते हैं तो जाहिर है उसके बाद हम उसको कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं, तो उसको हम कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करते हैं। अ डाटा इन मेमोरी इज गिवन सम पर्टिकुलर नेम। वो जो डाटा हम एंटर करते हैं उसका हम कोई ना कोई नेम रख लेते हैं, जिस नेम से हम फाइल को सेव करेंगे। We access data with respect to its given name to perform some computations from which results are obtained. अब वो कहता है उस डाटा को हम कैसे एक्सेस करेंगे जिसको हमने स्टोर किया होगा, उसको हम उसके नेम से एक्सेस करेंगे जिस नेम से हमने वो फाइल सेव की है, और उसकी बेस पे हम कोई ना कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे और फिर उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकालेंगे। द रिजल्ट आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। जाहिर है जहाँ पे इनपुट हमने ली और स्टोर की, उसके बाद जब हम रिजल्ट लेंगे तो वो भी हम कंप्यूटर मेमोरी में ही स्टोर करेंगे। एंड वी प्रिंट द रिजल्ट्स ऑन सम आउटपुट डिवाइस। अगर उस वो रिजल्ट हम देखना चाहते हैं तो हम वो कहाँ पे देखेंगे, वो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे देखेंगे जिसको हम आउटपुट बोलते हैं। और आउटपुट किन के ज़रिए से हमें नज़र आती है, वो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। और आउटपुट डिवाइसेस आपने क्लास 9th में बहुत डिटेल से पढ़ा होगा। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनकी वजह से हमें आउटपुट मिलती है, जैसे कि स्क्रीन है, प्रिंटर है, स्पीकर है, एट्सेट्रा। तो ये तो थी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। अब नीचे उसने एग्जांपल दी हुई है, वो कहते हैं वो एग्जांपल क्या है। उस एग्जांपल को हम पढ़ते हैं। एग्जांपल हमारे पास सिंपल सी है, बस उसने कहा कि हमारे पास कुछ डाटा है, आप उसको कन्वर्ट करें। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, वो है टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। आपके पास सेल्सियस है, उसको आपने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं कि सेल्सियस क्या है, फ़ारेनहाइट क्या है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमारे पास। जैसे उसने एक फार्मूला दिया हुआ है, वैल्यू लेनी है और उसको कैलकुलेट कर देना है। अच्छा, जो जो उसने ये लिखा हुआ है उसी को उसने, ये जो ग्राफ हमारे पास राइट साइड पे बना हुआ है उसमें उसने उसी मतलब टेक्स्ट को उसमें लेके चला है। बस इधर प्रैक्टिकल है और उधर टेक्स्ट में लिखा हुआ है। मैं साथ साथ ये पढ़ता हूँ और साथ साथ डायग्राम भी हम समझते जाते हैं। दिस फ्लो चार्ट शोज दैट आफ्टर स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले आप देखें कि हम फ्लो चार्ट को कहाँ से शुरू कर रहे हैं। वो स्टार्ट, ये हमारे पास स्टार्ट है। मैं माउस को लेके जाता हूँ, ये देखें जी हमारे पास स्टार्ट। अच्छा, अब स्टार्ट क्या है, हमने जो पिछला लेक्चर हमने लिया है उसमें हमने
सिंबल्स पढ़े हैं, उसमें मैंने बताया आपको कि जब स्टार्ट और एंड करते हैं तो हमारे पास ये वाला सिंबल यूज होता है जो इन्होंने यूज किया हुआ है। नेक्स्ट, अ कंप्यूटर यूजर प्रोवाइड सम न्यूमेरिक डेटा विच इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी विद नेम सेल्सियस। अब उसने क्या किया है, उसने एक इनपुट ली है यूजर से, ठीक हो गया, जिसका नाम उसने सेल्सियस रखा है और उसको उसने कहाँ पे स्टोर करवाया है, कंप्यूटर मेमोरी में। अच्छा, ये जो यूजर से हम डाटा लेते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इनपुट। और इनपुट का हमारे पास जो सिंबल होता है वो हमारे पास सिंबल, अच्छा ये जो हमारे पास इनपुट का सिंबल है ये हमने पिछले सिंबल्स में जो हमने पढ़े हैं उसमें हमने देखा था इसको, कि हम जब भी इनपुट लेते हैं तो हमारे पास यही सिंबल होता है। इनपुट और आउटपुट का सिंबल सेम होता है, स्टार्ट और एंड का सिंबल सेम होता है, ठीक हो गया। मतलब ये चार वैल्यूज़ के लिए, चार कामों के लिए हम दो सिंबल यूज़ करते हैं, स्टार्ट और एंड, इनपुट और आउटपुट। अच्छा, उसने यूज़र से इनपुट ले ली, ये देखें लिखा हुआ है इनपुट नंबर और सेल्सियस। यूज़र से उसने एक नंबर लिया और उसको हमने स्टोर कर लिया। अब वो नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट, इन द स्टेप इन द नेक्स्ट स्टेप द रिजल्ट इज कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला टू कन्वर्ट द गिवन सेल्सियस टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। अच्छा, उसने नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया है, उसने कन्वर्ट किया है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में। अच्छा, उसने एक फार्मूला लगाया हुआ है। अच्छा, ये जो हमारे पास सिंबल है ये हमने पीछे देखा था, ये हमारे पास प्रोसेस का सिंबल है। अब प्रोसेस क्या था, जहाँ पे हम कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। कोई भी कैलकुलेशन हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे हम एक कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, हमने जो डाटा लिया है उसका हमने नाम रखा है सेल्सियस। अच्छा नेक्स्ट, उसने फार्मूला लगाया हुआ है फ़ारेनहाइट का, फ़ारेनहाइट इक्वल है सेल्सियस। ये सेल्सियस की जगह पे वो वाली वैल्यू आएगी जो यूज़र एंटर करेगा। अच्छा, यूज़र ने अब कुछ भी एंटर किया, कोई भी नंबर आप एज्यूम कर सकते हैं। और बाकी ये जो 9 है डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32, ये हमारे पास फार्मूला है, ये हमारे पास प्री डिफाइंड फार्मूला है। बस हमने यहाँ पे सेल्सियस की वैल्यू जो है वो डालनी है। जो भी आप सेल्सियस की वैल्यू डालेंगे उसको आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, उसका जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 5 के साथ, और फिर उसका जो आंसर आएगा उसको प्लस करेंगे 32 के साथ, ठीक हो गया। इस कैलकुलेशंस के बाद हम फिर क्या करेंगे, हम उसका रिजल्ट जो है वो दिखा देंगे, प्रिंट फ़ारेनहाइट। अच्छा, आप देखें यहाँ पे हमारे पास प्रिंट और इनपुट का सिंबल सेम है, प्रिंट मीन्स आउटपुट। अच्छा, जब हम आउटपुट निकाल देंगे तो नेक्स्ट उसने क्या कहा, द रिजल्ट इज स्टोर्ड विद द नेम फ़ारेनहाइट। जो रिजल्ट आएगा उसने कहा है उसको उसको हम नेम देंगे फ़ारेनहाइट। द वैल्यू स्टोर्ड विद नेम फ़ारेनहाइट इज देन डिस्प्लेड बाय यूजिंग सम आउटपुट डिवाइसेस। वो कहता है जो भी वैल्यू आएगी फिर हम उसको स्क्रीन पे शो करेंगे आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। नेक्स्ट, द फ्लो चार्ट इज एंडेड। उसके बाद हम फ्लो चार्ट को एंड कर देंगे, ठीक हो गया। स्टार्ट किया, यूजर से वैल्यू ली, सेल्सियस में स्टोर की, फ़ारेनहाइट फाइंड करने के लिए फ़ारेनहाइट का फार्मूला लगाया और हमने रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए हमारे पास एग्जांपल नंबर 2, 3 और 4। ये सेम टू सेम वैसी ही हैं जैसे कि अभी हमने एग्जांपल नंबर 1 की है। जस्ट आप ये देख सकते हैं कि इसमें हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है एग्जांपल नंबर 2 में, और एग्जांपल नंबर 3 में हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, और एग्जांपल नंबर 3 पे हमने प्लान इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो मैं तीनों को एक साथ एक्सप्लेन करता हूँ। आप सबसे पहले देखें, तीनों का सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, ठीक हो गया, तीनों का सिंबल स्टार्ट, पहला सिंबल। उसके बाद हमने इनपुट ली है यूज़र से। एग्जांपल नंबर 2 में हमने मास और फोर्स फाइंड किया, क्योंकि हमारे पास जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है वो फोर्स डिवाइडेड बाय मास है। तो हमने इधर मास और फोर्स इनपुट लिया और इधर इनपुट हमने एच लिया, क्योंकि वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो हमारे पास एच क्रॉस एच है। और इधर हमने अमाउंट लिया, रेट लिया और ईयर लिया, क्योंकि इसका फार्मूला इनकी बेस पे है। अच्छा, सब की जब हमने इनपुट ले लिया है उसके बाद हमने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, और हमारे पास प्रोसेस का सिंबल यूज़ होगा तीनों में। सब की जगह पे अपनी अपनी वैल्यू एंटर कर देनी है, और उसके बाद
उनको प्रिंट कर देना और उसके बाद एंड कर देना। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं, सेम टू सेम पहले की जैसा है। आई थिंक सो ये आप इसको कर लें। ये एग्जांपल नंबर 5 और एग्जांपल नंबर 6 देखें, ये भी सेम टू सेम वैसी ही है जैसे कि हमने पिछली एग्जांपल्स की हैं। इधर हमने वो एग्जांपल नंबर 5 में कहता है आप सम फाइंड करें, प्रोडक्ट फाइंड करें और एवरेज फाइंड करें। और एग्जांपल नंबर 6 में वो कह रहा है आप पैरेललोग्राम फाइंड करें। अच्छा, दोनों के बस हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या है। ठीक हो गया। दोनों का हमने स्टार्ट लिया, उसके बाद हमने दोनों की इनपुट ली वैल्यूज़। अच्छा, उधर हमने इनपुट 4 वैल्यूज़ ली हुई हैं और इधर हमने बेस और हाइट लिया, बिकॉज ये फार्मूले पे डिपेंड करता है कि फार्मूले में कौन कौन सी वैल्यूज़ यूज़ होंगी और वही हम इनपुट ले लेते हैं। अच्छा, इधर एग्जांपल नंबर 5 में देखें, आपने सबसे पहले सम फाइंड करना है। सम इक्वल है हमारे पास, आप n0 में जो वैल्यू एंटर की है वो प्लस n1 में जो एंटर की है वो, और फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट। प्रोडक्ट में उन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, सम में उन सबको प्लस कर देना है, और एवरेज में हम क्या करते हैं, हमारे पास जितनी वैल्यूज़ होती हैं उनको मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय उनकी तादाद के कितनी वैल्यूज़ हैं। हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं, सॉरी मैंने पीछे 4 बोला, हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं तो हम उसको 5 पे ही डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हम उनको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट सम प्रोडक्ट और एवरेज, और फिर उसको एंड कर देते हैं। इधर हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया का फार्मूला बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट है और वो हमने इनपुट ले ली है, वैल्यूज़ एंटर करेंगे और उसके बाद हमारा जो रिज़ल्ट आएगा उसको एरिया में स्टोर करेंगे और प्रिंट एरिया कर देंगे और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल से प्रोग्राम थे, मतलब हमारे पास सिंपल सी, कोई इसमें कंडीशंस नहीं यूज़ हो रही कि कंडीशन आप ट्रू और फॉल्स में बात नहीं जा रही, जब सिंपल कैलकुलेशंस हम परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए बहुत ईजी हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारे पास हैं वो हमारे पास कंडीशन की बेस पे हैं। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर हम क्या करेंगे और कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम उस अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास कंडीशनल फ्लो इन फ्लो चार्ट है। इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। In the following flow chart, we study that a flow between steps can depend upon a certain condition। वो कहता है इसमें हम क्या करते हैं, इस फ्लो चार्ट में हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसकी बेस पे हम ट्रू और फॉल्स को चूज करते हैं। If the condition is true, अगर कंडीशन ट्रू हुई, then the flow is different from when the condition is false। अगर कंडीशन ट्रू है तो हम ट्रू वाले पाथ की तरफ जाएंगे और कंडीशन फॉल्स की तरफ नहीं जाएंगे। अ कंडीशन इज ऑलवेज एवेल्युएटेड एज आइदर ट्रू और फॉल्स। अच्छा, वो कहता है कंडीशन हर दफ़ा हमारे पास एवेल्युएट होगी, कंडीशन चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, हमारे पास जो हमारी कंडीशन है वो एक दफ़ा ज़रूर चलेगी। ठीक हो गया। तो इसने एग्जाम्पल नंबर 7 में कहा है कि आप फाइंड करें इवन और ऑड। वो कहता है एक नंबर लें और उसको आप फाइंड करें कि वो इवन है कि ऑड है। ठीक हो गया। तो इसका आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये जो नीचे उसने एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है ये आप एग्जांपल करेंगे तो आपको वो भी समझ आ जाएगी। हाँ सॉरी। अच्छा, इसका स्टार्ट किया हमने सबसे पहले और उसके बाद हमने इनपुट लिया एक नंबर, उसको हमने नेम दिया n, उसको n में हमने स्टोर करवा दिया। अच्छा, उसके बाद हमने प्रोसेस किया रैम। रैम हमारे पास रिमाइंडर है, ये हमारे पास एक वेरिएबल का नेम है जिसमें हमने मतलब कि कैलकुलेशन करने के बाद हमने वैल्यू स्टोर करवानी है। अच्छा, वो कहता है n और मॉड और 2। अच्छा अब वो कहता है n में, n का मतलब क्या है, वो वाला नंबर जो आपने एंटर किया है आप उसको डिवाइड कर दें 2 के साथ। अगर तो वो 2 के साथ डिवाइड हो रहा है तो इट्स मीन आप, वो कहता है अगर अब आप कोई भी नंबर लें, नहीं नहीं, अच्छा जी, ये एग्जांपल नंबर 7 है हमारे पास। वो कहता है डिटरमाइन करें कि आप एक नंबर ले रहे हैं वो इवन है कि ऑड है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो नीचे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है आप इस एग्जांपल को करेंगे तो एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, स्टार्ट किया हमने, स्टार्ट का सिंबल लिया, उसके बाद हमने इनपुट नंबर, हमने यूज़र से एक नंबर लिया है जिसको हमने स्टोर करवाया कहाँ पे, n में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक फार्मूला लगा हुआ है रिमाइंडर का। वो कहता है रैम इक्वल है n मॉड 2। अच्छा, इसमें हम क्या तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने रिमाइंडर फाइंड करना है और रिमाइंडर का हमारे पास फार्मूला क्या है, वो कहता है n
मॉड टू n का मतलब क्या, जो आपने वैल्यू एंटर की है। अच्छा, वो कहता है आप उसको 2 पे डिवाइड करें और देखेंगे कि क्या वो 2 पे डिवाइड हो रहा है। अगर तो वो डिवाइड हो रहा है तो इट्स मीन हमारे पास वो नंबर क्या है, वो नंबर हमारे पास इवन है। और अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो वो हमारे पास नंबर ऑड है। इवन और ऑड आपको पता होगा, इवन वो वैल्यूज होती हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाती हैं, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। और ऑड वो वैल्यूज होती हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होती, जैसे कि 1 3 5 7 और सो ऑन। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसने वैल्यूज दी और उसने 2 पे डिवाइड किया तो वो रिमाइंडर में स्टोर हो गया। अच्छा, नीचे आए जी, नीचे हमारे पास डिसीजन है। वो कहता है रिमाइंडर इज 0। अगर तो रिमाइंडर 0 है तो हमारे पास कंडीशन क्या चलेगी, अगर रिमाइंडर 0 है तो हमारे पास कंडीशन चलेगी इवन की, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं तो हमारे पास कंडीशन चलेगी ऑड की। अच्छा, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अच्छा रिमाइंडर इज 0 क्यों है, अब जाहिर है आपने कोई भी नंबर लिया, जैसे कि आप ले लें 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 आप जब करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। तो रिमाइंडर 0 है तो हम कहाँ जाएंगे, हमारी कंडीशन ट्रू है तो हम जाएंगे इधर। वो कहता है प्रिंट n इज इवन। वो कहता है कि n में जो नंबर है वो इवन है, आप उसको रिजल्ट उसका शो कर दें। और अगर n 0 नहीं है, मतलब n अगर डिवाइड नहीं हो सका, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 नहीं है, तो उसको फिर हम ऑड में शो कर देंगे। ठीक हो गया। अगर नंबर 2 पे डिवाइड हो रहा है तो फिर वो इवन में चला जाएगा, और फॉल्स हो रहा है तो वो ऑड में चला जाएगा। तो ये हमारे पास इस कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा है। तो उसके बाद हमारे पास हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अच्छा, ये जो नीचे लिखी हुई है, इन द अबव फ्लो चार्ट आफ्टर द स्टार्ट स्टेप अ न्यूमेरिक वैल्यू इज टेकन। वो कहता है स्टार्ट करेंगे और न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो ले लेंगे हम। यूजर एंड स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर मेमोरी, उसको हम कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करवा। देन दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, उसको हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे। एंड रिमाइंडर स्टोर्ड इन मेमोरी विद द नेम रैम। वो कहता है जो रिमाइंडर आएगा उसको हम रैम नेम के साथ हम मेमोरी में स्टोर कर देंगे। टू कैलकुलेट रिमाइंडर मॉड फंक्शन इज अप्लाइड। वो कहता है हम रिमाइंडर और मॉड फंक्शंस को अप्लाई करेंगे। वी परफॉर्म अ कंडीशनल ऑपरेशंस टू चेक वेदर एन इज कम्प्लीटली डिविजिबल टू और नॉट। वो कहता है कंडीशंस की बेस पे हम ये चेक करेंगे कि जो 2 है वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। दिस इज डन बाय कंपेयरिंग द वैल्यू फ्रॉम रैम विद 0। हम इस मतलब ये कैसे करेंगे, हम कंपेयर करेंगे रैम वैल्यू को 0 के साथ, मतलब रिमाइंडर को 0 के साथ। अगर रिमाइंडर 0 है तो ऑब्वियसली डिवाइड हो रहा है, और अगर नहीं तो डिवाइड नहीं हो रहा। इफ रैम इज 0 द कंडीशनल ऑपरेशन गिव्स एज अ ट्रू। उसके बाद इट मीन्स दैट n इज इवन बिकॉज इट इज कम्प्लीटली डिविजिबल टू। अच्छा, वो कहता है कि अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू है तो ऑब्वियसली हमारे पास नंबर जो है वो 2 के साथ डिवाइड हो रहा है। ऑन द अदर हैंड इफ रैम इज नॉट 0, अगर रैम जो है वो 0 नहीं है तो कंडीशन हमारे पास क्या है, फॉल्स हो रही है। तो इट मीन्स n ऑड। तो हमारे पास इसका मतलब क्या है कि n हमारे पास ऑड है। अच्छा, ये जो हमने एग्जांपल पढ़ी है 7, ये हमारे पास कंडीशंस की बेस पे थी।